कहानी की शुरुआत में हम बिल्लो रानी नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत को देखते हैं जो न्यूयॉर्क की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर है। वो अपने पति जेकब और 2 बेटियों के साथ शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी। अब बाहर से देखने में तो उनका परिवार एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन बिल्लो रानी के अंदर एक ऐसी बेचैनी छिपी हुई थी जिसके बारे में उसका पति भी नहीं जानता था। दरअसल बिल्लो रानी का पति कभी उसे संतुष्टि नहीं कर पाया। बिल्लो रानी जब भी उसे अपने खड्डे की खुदाई कराने के लिए कहती तो जेकब 5-10 मिनट की मजदूरी के बाद ही बुरी तरह से थक जाता, जिस वजह से बिल्लो रानी काफी चिड़ी हुई और उदास रहने लगी थी। अब ऐसे ही एक दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी तभी एक आवारा कुत्ता दौड़कर उसके पास आने लगता है, जिसे देखकर बिल्लो रानी की तो फट जाती है। लेकिन तभी मोंटी मुर्दाबाद नाम का एक लड़का वहां पर आता है और जैसे तैसे करके उस कुत्ते को उससे दूर करता है, जो देखकर बिल्लो रानी हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़के ने इस कुत्ते को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लिया। आगे जब वह अपने ऑफिस में थी तभी उसकी असिस्टेंट कंपनी में काम करने वाले कुछ इंटर्न्स को लेकर उसके पास आती है। बिल्लो रानी उनसे कहती है कि अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर एक लड़का उससे पूछता है कि आपकी कंपनी में जो रोबोट्स बनाए जाते हैं वो लोगों की मदद करने की नियत से बनाए जाते हैं या सिर्फ पैसे कमाने की नियत से। जो सुनकर सभी इंटर्न हंसने लगते हैं, जबकि बिल्लो रानी को उसका पूछा हुआ सवाल काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ये लड़का वही मोंटी मुर्दाबाद होता है जिसने आज इसे उस कुत्ते से बचाया था। आगे ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि हर एक इंटर्न को एक सीनियर एम्प्लॉय मेंटोर के रूप में दिया जाएगा, जिस दौरान उस इंटर्न को हर वक्त मतलब सोते जागते हकते मूतते अपने मेंटोर के साथ ही रहना होगा। उधर दूसरी तरफ बिल्लो रानी मोंटी मुर्दाबाद को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उससे काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी। तभी उसे मोंटी मुर्दाबाद दिख जाता है और वह उसे अपने लिए कॉफी लाने को कहती है। तभी मौका देखकर वह उससे पूछ लेती है कि तुमने उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे किया। मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि मैंने तो बस उस कुत्ते को बिस्किट ऑफर किए थे। बिल्लो रानी पूछती है कि तुम हर वक्त अपनी जेब में बिस्किट लेकर घूमते हो। वो कहता है कि हाँ, और साथ में निरोध भी रखता हूँ, आपको चाहिए क्या? जो सुनकर बिल्लो रानी उसे ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तड़पी जा रही हो। पर तभी उसे उसके नल्ले पति का फोन आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। फिर उसी रात उसका पति फिर से उसके खड्डे की खुदाई करने आता है, लेकिन इस बार बिल्लो रानी उसे मुंह पर ही मना कर देती है। कहती है कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। जो सुनकर जेकब को गुस्सा आ जाता है और वह सोने चला जाता है। फिर अगले दिन बिल्लो रानी अपने पूरे परिवार के साथ कंपनी की एक पार्टी में जाती है जहाँ सभी एंजॉय कर रहे थे सिवाय बिल्लो रानी के। उसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो टेरिस पर चली जाती है। पर तभी मोंटी मुर्दाबाद भी उसका पीछा करते करते वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने आपको अपने मेंटोर के रूप में चुना है। बिल्लो रानी कहती है कि भीसड़ी के मैं कंपनी की सीईओ हूँ, मैं किसी की मेंटोर नहीं बन सकती। मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि मुझे जो लिस्ट मिली थी उसमें मेरे साथ आपका ही नाम था। फिर पार्टी में मोंटी मुर्दाबाद बिल्लो रानी की बेटियों के साथ डांस करने लगता है, जो देखकर बिल्लो को भी बहुत अच्छा लगता है और वह पूरे समय बस उसे घूरती रहती है। फिर अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस जाती है तभी उसे वहां पर मोंटी मुर्दाबाद की टाई पड़ी हुई मिलती है, जिसे वह उठाकर अपने बैग में रख लेती है। आगे घर आकर वो सबसे पहले उस टाई को निकालकर सूंघने लगती है, जिसके बाद वो उसे अपने मुंह में घुसा लेती है और मोंटी मुर्दाबाद का गन्ना समझकर चूसने लगती है। दरअसल बिल्लो रानी की कुछ अजीब तरह की फैंटेसीज थी जिसके बारे में उसके नल्ले पति को भी नहीं पता था, लेकिन अब वो अपनी इन फैंटेसीज को मोंटी मुर्दाबाद के साथ पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए वो सबसे पहले खुद को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती है। वो जिम जाती है और अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक इंजेक्शन लगवाती है ताकि वो 50 साल की बुढ़िया 25 साल की पटाखा लगने लगे। लेकिन उसे ये सब करता देख उसकी बेटी इजाबेल उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि आप ये सब करके अपनी बॉडी और चेहरा तो ठीक कर लोगे, पर अपनी मुरझाई हुई पिंकी का क्या करोगे? जो सुनकर बिल्लो निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं सच में इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात मोंटी मुर्दाबाद से होती है, जो उससे कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है ताकि मैं आपकी कहानी जान सकूं कि आपने खुद को इतना कामयाब कैसे बनाया। जिस पर बिल्लो रानी कहती है कि मेरे पास इस सबके लिए टाइम नहीं है, तुम किसी और को अपना मेंटोर बना लो। पर तभी मोंटी मुर्दाबाद उसके चेहरे को देखकर कहता है कि आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, जो सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने देती। फिर अगले दिन जब वह अपने ऑफिस में आती है तो मोंटी मुर्दाबाद वहां पर पहले से ही बैठा होता है। कहता है कि मुझे बस थोड़ी देर आपसे बात करनी है। बिल्लो रानी कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। मोंटी मुर्दाबाद पूछता है कि आप सीईओ की पोजीशन पर कैसे पहुंची। बिल्लो रानी कहती है कि कंपनी के मालिक से अपनी पिंकी पिटवाकर। जो सुनकर मोंटी मुर्दाबाद हैरान रह जाता है और कहता है कि फिर तो आप दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कुतिया हो। जिस पर बिल्लो रानी को गुस्सा आ जाता है और वह उठकर वहां से जाने लगती है। तभी मोंटी मुर्दाबाद कहता
कहता है कि आप शादीशुदा होते हुए भी इतनी सुंदर कैसे लग सकती हो, जो सुनकर बिल्लो रानी उस पर टूट पड़ती है और उसे चूसना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक वो खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन वह अपनी फैमिली के साथ उनके फार्म हाउस पर जाती है, लेकिन वहां पर भी वो सिर्फ मोंटी मुर्दाबाद के बारे में ही सोच रही थी। इसी बीच उसकी नजर पूल में अपनी बेटी पर पड़ती है, जो कि पड़ोस की एक लड़की के साथ कैंची कैंची खेल रही थी। फिर अगली सुबह वह अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सोनिया है ना, फिर तुम कल रात को उस लड़की के साथ क्या कर रही थी। इस पर इजाबेल कहती है कि मैं प्यार तो सोनिया से ही करती हूँ, उस लड़की के साथ तो मैं बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। जो सुनकर बिल्लो रानी सोचती है कि फिर तो मैं भी मोंटी मुर्दाबाद के साथ मस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं अपने पति जैकब से ही करती हूँ। फिर अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाती है, तभी मोंटी मुर्दाबाद उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आपके साथ एक और मीटिंग करनी है। जिस पर बिल्लो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोई मीटिंग नहीं करना चाहती, तुमने लाइन क्रॉस कर दी थी। इस पर मोंटी मुर्दाबाद उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अब से जो तुम चाहोगी वही होगा, तुम बस आखिरी बार मुझसे मिल लो। जिस पर बहुत देर तक नखरे करने के बाद फाइनली वह मान ही जाती है। जिसके बाद वो अपने पति जैकब के पास जाकर उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, ताकि वो खुद को ये तसल्ली दे सके कि वो अभी भी जैकब से ही प्यार करती है। फिर उसी रात ऑफिस में इंटर्न्स की एक पार्टी होती है, जहां बिल्लो रानी देखती है कि मोंटी मुर्दाबाद उसकी असिस्टेंट गरम गुलाबी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है, जो देखकर उसकी गिण जलने लगती है। पर तभी मोंटी मुर्दाबाद उसके लिए दूध का एक गिलास भेजता है। दरअसल वो उसे बताना चाहता था कि वो इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें करती है, जो देखकर बिल्लो रानी चिढ़ जाती है और उस दूध को पीने लगती है। जिसके बाद वहां से जाते वक्त मोंटी मुर्दाबाद उसे गुड गर्ल कहकर जाता है, और फिर बिल्लो रानी भी वहां से सीधा अपने पति का प्ले देखने चली जाती है। लेकिन इसी दौरान उसे मोंटी मुर्दाबाद का मैसेज आता है, जो उसे ऑफिस बुला रहा था। बिल्लो रानी तुरंत ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे मोंटी मुर्दाबाद का एक लेटर मिलता है, जिसमें एक होटल का एड्रेस लिखा हुआ था। जो देखकर बिल्लो रानी फटाफट तैयार होकर उस होटल के कमरे में पहुंच जाती है, और थोड़ी देर बाद मोंटी मुर्दाबाद भी कुछ सामान लेकर वहां पर आ जाता है। तभी बिल्लो रानी उसे ऑर्डर देती है कि जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ। मोंटी मुर्दाबाद भी उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। बिल्लो रानी उससे पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, कभी तुम मुझे किस करते हो, कभी मेरे लिए दूध भेजते हो, तो कभी मुझे होटल में बुलाते हो। मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, मैं एक अजनबी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पूरे दिन घूरती रहती हो, और अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया तो तुम फौरन तैयार होकर यहाँ पर आ गई। तुम चाहती तो मना भी कर सकती थी। चलो अब जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। बिल्लो रानी कहती है कि भीसड़ी के तू ये क्या बकवास कर रहा है। जिस पर मोंटी मुर्दाबाद हंसते हुए कहता है कि शायद तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो। पर तभी बिल्लो रानी उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो ये नोटिस करती है कि इस बार मोंटी मुर्दाबाद उसे रोक नहीं रहा, जिस पर वो वापस आकर उसे चूसना शुरू कर देती है। पर तभी मोंटी उसे दूर करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बुलाया था। जो कहकर वो उसे एक टॉफी दिखाता है और कहता है कि अपने घुटनों के बल चलते हुए आओ और इस टॉफी को चाटो। जिस पर बिल्लो रानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वहीं ये देखकर मोंटी मुर्दाबाद भी चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये सब इसकी फैंटेसी है, जो ये कभी पूरी नहीं कर पाई। अब इसके बाद से इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है, और अब इन दोनों को जहाँ पर भी मौका मिलता था ये वहीं पर मजदूरी करने लग जाते थे। वहीं घर पर बिल्लो रानी की फैमिली भी ये नोटिस करने लगती है कि बिल्लो रानी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। लेकिन एक दिन जब वह ऑफिस से घर आती है तो वह मोंटी मुर्दाबाद को अपने परिवार के साथ देखती है, जो उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं बिल्लो रानी मैम के साथ उनके ऑफिस में काम करता हूँ। तभी बिल्लो रानी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि आप अपना लैपटॉप ऑफिस में ही भूल आई थी, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। इसी बीच उसकी बेटी इजाबेल सबको हाइकिंग पर चलने के लिए कहती है, जिस पर वो सभी मोंटी मुर्दाबाद को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब मोंटी को उन सभी के साथ बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बिल्लो रानी की फटी पड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये चूतिया सबके सामने अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए वह उसे साइड में ले जाकर समझाती है कि देख गधे की गींड, मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है, और तुझे किसने बोला था मेरे घर पर आने के लिए। अब आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। जो सुनकर मोंटी मुर्दाबाद का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बिल्लो रानी उसे समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम इस रिश्ते को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करें। मतलब तुम मेरी पिंकी तो बजा सकते हो, पर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो कहते हुए वो उसका सामान सहलाने लगती है, जिस पर मोंटी मुर्दाबाद भी समझ जाता है कि बिल्लो रानी बस उसका इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए अगले दिन वह उसे मैसेज करके छत पर बुलाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और काम नहीं करना चाहता। जो सुनकर बिल्लो रानी घबरा जाती है और कहती है कि अगर इस बारे में ऑफिस में पता चल गया कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो उनको हमारे अफेयर के
बारे में भी पता चल जाएगा। मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बिल्लो रानी इसके बाद से उदास रहने लगती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये गधा ऑफिस में उनके अफेयर के बारे में सबको बता ना दे। इसी बीच उसका पति जैकब उसके खड्डे की खुदाई करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्लो रानी उसे गालियां देकर भगा देती है। कहती है कि ढीले ढक्कन मुझसे दूर ही रहा कर, और वहाँ से एक बार में आ जाती है जहाँ पर मोंटी मुर्दाबाद पार्ट टाइम जॉब करता था। वो उसे इशारा करके साइड में बुलाने लगती है, लेकिन तभी मोंटी एक वेटर से कहकर उसे वापस भेज देता है। फिर अगली सुबह वह अपनी हरकत के लिए जैकब से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम्हें होली खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी जान तुम्हारे पिचकारी में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस पर जैकब कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बिल्लो रानी कहती है कि कभी कभी साले तेरे साथ ऐसा हर बार होता है, जो सुनकर जैकब दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बिल्लो रानी मोंटी मुर्दाबाद को एक मीटिंग के लिए बुलाती है, जहाँ मोंटी उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। जो सुनकर बिल्लो रानी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारा करियर अभी चालू ही हुआ है। इस पर मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि मेरे से ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो, और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ फिर से अफेयर करना चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। जो सुनकर बिल्लो रानी इसके लिए फौरन तैयार हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक होटल में मिलते हैं, जहां पूरी रात मोंटी मुर्दाबाद बिल्लो के खड्डे की खुदाई करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर एक दिन जब बिल्लो रानी की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, तभी वहां पर उसकी असिस्टेंट गरम गुलाबी के साथ मोंटी मुर्दाबाद भी पहुंच जाता है, जिन्हें साथ में देखकर बिल्लो रानी की फिर से गिंड जलने लगती है। वो उसे तुरंत मैसेज करके किचन में बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या गरम गुलाबी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं। बिल्लो रानी कहती है कि देखो तुम सिर्फ मेरे हो, और तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं आ सकती। पर इसी बीच वहाँ पर गरम गुलाबी आ जाती है और मोंटी मुर्दाबाद को लेकर बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन बिल्लो रानी गरम गुलाबी को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे समझाती है कि बहुत जल्दी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस चूतिए को डेट करके अपना फ्यूचर खराब कर लो। लेकिन इसी दौरान उसे मोंटी मुर्दाबाद का कॉल आता है, जो आज रात को उसे क्लब में बुला रहा था। फिर रात होते ही बिल्लो रानी उस क्लब में पहुंच जाती है, जहां पर वो दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन आधी रात को जब वह चुपचाप अपने घर में आ रही थी, तभी उसे वहां इजाबेल मिलती है, जो बिल्लो रानी और उसके बाप के झगड़े को लेकर बहुत अपसेट थी। बिल्लो रानी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पापा से सुलह कर लूंगी। फिर अगली सुबह जब बिल्लो रानी अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, जो सुनकर बिल्लो रानी घबरा जाती है कि कहीं फिर से मोंटी मुर्दाबाद तो नहीं आ गया। लेकिन इस बार उससे मिलने गरम गुलाबी आई थी। वह बिल्लो को अकेले में ले जाती है और उससे कहती है कि मुझे सब पता है कि तेरा मोंटी मुर्दाबाद के साथ अफेयर चल रहा है, और तू साली मुझे क्या प्रमोशन देगी, मैं खुद ये बात सबको बताकर तुझे कंपनी से निकलवा दूंगी। जो सुनकर बिल्लो रानी की तो फटकर 464 हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी गिण लगने वाली है, इसलिए इससे पहले कि उसके पति को किसी और से इस बारे में पता चले, वह खुद ही उसे बता देती है कि पिछले कई महीनों से मैं एक लड़के से अपने खड्डे की खुदाई करवा रही थी। जो सुनकर जैकब का तो दिल ही टूट जाता है, और वह रोते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। सिर्फ अपने खड्डे की खुदाई करवाने के लिए तुमने हमारे इतने साल पुराने रिश्ते को दांव पर लगा दिया। तुम्हें अपना मुंह काला कराते समय एक बार भी हमारे बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर इन्हें पता चल गया तो इन पर क्या गुजरेगी। अब बेहतर होगा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बिल्लो रानी को उसके फार्म हाउस में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उदास थी। पर तभी वो अपने पूल में मोंटी मुर्दाबाद को नहाते हुए देखती है, जो देखकर वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी गिंड तोड़ देगा। लेकिन बाहर आने की बजाय मोंटी मुर्दाबाद उसे भी पूल में खींच लेता है। कहता है कि भीसड़ी की तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अगर मैं चाहूँ तो तुझे यहीं डुबाकर मार सकता हूँ। बिल्लो रानी कहती है कि मार दे, वैसे भी मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। जो सुनकर मोंटी मुर्दाबाद उसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर तभी वहाँ पर बिल्लो रानी का पति जैकब आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर बिल्लो रानी पर चिल्लाने लगता है। तभी मोंटी मुर्दाबाद उसे कहता है कि इसमें बिल्लो रानी की कोई गलती नहीं है। लेकिन इस पर जैकब उसे घुसंड पिला देता है, जिसके बाद वो दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। मोंटी मुर्दाबाद उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जैकब उसे कहता है कि बिल्लो रानी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। इसकी बचपन से ही कुछ फैंटेसीज थी। ये चाहती थी कि कोई इस पर हुकुम चलाए और इसे अपनी कुतिया बनाकर रखे, और ये बीमारी इसे कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। तभी मोंटी मुर्दाबाद कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसकी फैंटेसी सिर्फ इसके प्यार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। हम मर्दों को लगता है कि ख्वाहिशें सिर्फ हम ही रख सकते हैं, जबकि औरतों को भी अपनी ख्वाहिशें रखने का उतना ही अधिकार है।
जो सुनकर जैकब भी पूरी तरह हिल जाता है और सोचने लगता है कि वह अपनी पत्नी को कभी समझ ही नहीं पाया। जिसके बाद मोंटी मुर्दाबाद उठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गरम गुलाबी को देखते हैं, जो सबको बिल्लो रानी और मोंटी मुर्दाबाद के अफेयर के बारे में बताकर उसे काम से निकलवा देती है और खुद कंपनी की नई सीईओ बन जाती है। वहीं जब ये बात बिल्लो रानी को पता चलती है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, पर तभी उसकी बेटी इजाबेल उसके पास आकर उसे समझाती है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे भाग नहीं सकती। आपके लिए डैड से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर डैड आपके साथ है तो फिर आपको किसी और से डरने की क्या जरूरत है। भले ही आपसे या डैड से गलतियां हुई हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दोनों का इतने सालों का प्यार और रिश्ता खत्म हो जाएगा। जो सब सुनकर वो जैकब के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरुआत से ही बताती आ रही हूँ कि मैं कोई नॉर्मल औरत नहीं हूँ और प्रॉब्लम मुझ में है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर जैकब भी उससे वादा करता है कि अब मैं भी तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर अगले दिन जब वह अपने ऑफिस में होती है, तभी उसी कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय उसके ऑफिस में आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे उस कांड के बाद मोंटी मुर्दाबाद को जापान शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब तुम अपनी पिंकी किससे पिटवाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर बिल्लो रानी उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है कि भीसड़ी के चला जाए यहाँ से। दरअसल अब उसे किसी भी चूतिए का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया था और जैकब ने भी उसे माफ करके उसे अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने को कहा था। जिसके बाद धीरे धीरे जैकब भी उसके खड्डे की खुदाई वैसे ही करने लगता है जैसे कभी मोंटी मुर्दाबाद करता था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।